साथ ही साथ ये 1 1 भी है जो मैंने एग्जांपल दिया है। अब इसी में जैसे ए मान लो आपका 1 2 3 4 5 है, बी आपका है 6 7 8 9, तो 1 की में 6 है, 2 की 7 है, 3 की 8 है और 4 की 9 है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, तो ये फंक्शन भी क्या है, ऑन टू। इसी में अगर मैं इस तरह का एग्जांपल ले लूं, सपोज 1 की 5 इमेज है, 2 की 6 है, 3 की 7 है और 4 की 8 है। बट इस कोडोमेन में एक एलिमेंट है 9 जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। फिर बता रहा हूं, एक एलिमेंट है 9 जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ये जो फंक्शन हुआ ये ऑन टू नहीं है। क्लियर? तो ऑन टू में क्या होगा, कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, या इसको ऐसे भी कहें कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जो कि डोमेन के एलिमेंट की इमेज ना हो। जैसे यहां पर ये एलिमेंट छूट गया है, ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसको कहा जाता है इन टू। क्या कहते हैं, इन टू। फंक्शन which is not onto is called into function। ये जो तीसरा वाला एग्जांपल यहां पर है, ये कौन सा है, इनटू फंक्शन है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये किस तरह से इमेजेस को निकालने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने 11th में पढ़ा था किसी फंक्शन का रेंज फाइंड करना। अब देखो, जैसे डेफिनेशन क्या कहती है कि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, और जो इमेजेस का सेट होता है वो क्या कहलाता है, रेंज। जो इमेजेस का सेट है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। तो कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन की इमेज है, तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन आपका क्या हो गया, इक्वल। तो हम इसको इस तरह से भी करेंगे, अ फंक्शन इज ऑन टू इफ उसका रेंज और कोडोमेन क्या हो, इक्वल हो। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 99% क्वेश्चंस को यही तरीका रहता है कि आप रेंज निकालें, और रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो वो फंक्शन का आपका क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन। अब नेक्स्ट जो फंक्शन आता है उसको कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अ फंक्शन f from x to y is said to be bijective if it is both 1 1 and on 2। तो एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 और on 2 दोनों होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इन पर बेस। आपको ये चेक करना है कि कोई गिवन फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। तो एक्सरसाइज 1.2 इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें जो फंक्शन है वो इस तरह से है, आर और सफिक्स में ये स्टार, और उसको ऐसे डिफाइन करा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अब ये जो आर स्टार लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है, आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर है इसमें, ठीक है। तो आपको चेक करना है ये 1 1 on 2 है या नहीं। तो सबसे पहले जब 1 1 चेक करेंगे आप प्रोसीजर आप ध्यान से समझे, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना रहता है आपको। आप क्या करेंगे, ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है। तो आपने x1 x2 दो एलिमेंट माने इसके डोमेन की। अब उसकी इमेजेस इक्वली f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो चूंकि f ऑफ x क्या है, 1/x है, तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें x की जगह आप क्या रख देंगे, x1। तो ये हो गया 1/x1। f ऑफ x2 होगा 1/x2।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिला, x1 इक्वल्स टू x2। और यही 1 की डेफिनेशन थी कि अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है तो x1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, x2। तो हम यहां क्या कहेंगे, f इज 1। अब आपको चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए आपको इसकी निकालनी पड़ेगी रेंज, और अगर रेंज और इसका कोडोमेन है आर स्टार, ये दोनों इक्वल आ गए तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, ऑन टू। तो अब रेंज के लिए क्या करते हैं, आपने लेवल में करा होगा, आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को y के इक्वल ले लेते हैं, फिर x की वैल्यू y की टर्म में निकालते हैं। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/y। फिर आप चेक करते हैं कि y की किन वैल्यू के लिए x उसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है, और उसका डोमेन है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब चूंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शन बन गया 1/y, ठीक है, तो x रियल नहीं होगा अगर y 0 हो जाएगा। क्या कहा मैंने, x रियल नहीं होगा जब y 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू डोमेन कब, जब y 0 नहीं है। तो इसका रेंज क्या हो गया, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो रेंज f क्या हो गया इसका, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया है, वो सारे रियल नंबर जिसमें 0 नहीं है उसको डिनोट करा गया है आर स्टार से, और यही इसका क्या है, कोडोमेन है। तो रेंज f किसके इक्वल आ गया, कोडोमेन ऑफ f के। तो देखो f क्या हो गया, ऑन टू। क्लियर। तो एक बार फिर से समझा रहा हूं, ऑन टू के लिए आपको रेंज निकालना पड़ेगा, फंक्शन को y के इक्वल लिया, फिर x की वैल्यू y की टर्म में निकाली, फिर हमने ये देखा y की वैल्यू के लिए x उसके डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये 1/y y अपॉन में है, मतलब ये रेसिप्रोकल है फंक्शन है। तो अगर y 0 हो गया तो x उसके डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x उसके डोमेन में कब बिलोंग करेगा, जब y 0 नहीं होगा। तो इसका रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, जिसको क्वेश्चन में आर स्टार से डिनोट करा गया है, और यही इसका कोडोमेन है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया है आगे कि आपका फंक्शन सब कुछ वही है, अगर उसके डोमेन को रिप्लेस कर दिया जाए नेचुरल नंबर से, और कोडोमेन वही रहने दिया जाए। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जैसे सेकंड पार्ट हो गया आपका, कि फंक्शन जो है उसका डोमेन नेचुरल नंबर कर दिया और कोडोमेन वही रहने दिया आर स्टार, और फंक्शन आपका वही है f ऑफ x इक्वल्स टू। अब आपको चेक करना है ये 1/1 और 2 है या नहीं। तो सबसे पहले 1/1, तो 1/1 के लिए हमने x1 x2 दो रियल नंबर लिए, सॉरी दो नेचुरल नंबर डोमेन के, और साथ ही माना हमने f ऑफ x1 किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के। तो f ऑफ x है 1/x, तो f ऑफ x1 क्या हुआ, 1/x1 हो गया 1/x2। तो x1 इक्वल्स टू क्या हो गया, x2। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका 1। अब 1 2 के लिए क्या होगा, हमने इसको y के इक्वल लिया, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 1/y। अब हम ये देखेंगे कि y की किन वैल्यू के लिए x इसके डोमेन में बिलोंग करता है। अब चूंकि इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहां y की क्या वैल्यूज रखी जाए ताकि x क्या है, नेचुरल आए। तो जैसे y की जगह 1 रखेंगे तो x भी 1 आ जाएगा, और y की जगह 2 रखते हैं तो x क्या आएगा, 1/2, और 1/2 नेचुरल नहीं होता है, इसका मतलब हम 2 नहीं रख सकते। तो हम ये देखेंगे y की कौन सी वैल्यूज के लिए x क्या होगा, नेचुरल होगा। तो एक वैल्यू तो मैंने बताई आपको 1। अब अगर y की जगह 1/2 रखते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। फिर 1/3 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। 1/4 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इसका मतलब इसका जो रेंज बनेगा, x इसके डोमेन में कब बिलोंग करेगा, जब y की वैल्यू क्या होगी 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया, सेट 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। अब क्या ये आर स्टार के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि आर स्टार में सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 0। ये भी रियल है लेकिन ये सारे नहीं है, लेकिन कोडोमेन क्या है इसका, सारे रियल नंबर से एक्सेप्ट 0। तो हम यहां क्या कहेंगे, रेंज f इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ f। तो इसका मतलब ये फंक्शन f इज नॉट ऑन। तो क्या समझे आप इसमें, देखो फंक्शन आपका वही था,
1/x। बट क्या चेंज कर दिया, छोटा सा उसका जो डोमेन था उसको हमने चेंज कर दिया, तो रिजल्ट में भी चेंज आ गया, क्योंकि जब पिछला पार्ट हमने करा था उसमें वो 1/1 भी था और ऑन टू भी था, लेकिन यहां पर ये 1/1 तो हुआ बट ये ऑन टू नहीं हुआ। तो कहने का मतलब फंक्शन अगर वही रहने दें, सिर्फ डोमेन और को डोमेन को चेंज करेंगे तो उसके 1/1 और ऑन टू पर बहुत सारा फर्क पड़ेगा। तो आज हम ये इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे।